कठोपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 श्लोक नंबर 10। जस्ट लास्ट वाले श्लोक में हमने कवर किया कि किस तरह से जो यमदेव हैं वो नचिकेत के सामने जाते हैं, उसके सामने नमस्ते अस्तु ब्रह्मणे स्तिष्ठते में अस्तु, यानी कि वो कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप ब्राह्मण हैं और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आपके द्वारा मेरा मंगल हो। यानी कि यम ही अपनी मंगल कामना चाहते हैं। वो भला नचिकेत के लिए क्या मंगल करेंगे? नचिकेत को उनसे क्या चाहिए? नचिकेत तो उसी क्षण मुक्त हो गए जिस क्षण उन्होंने पहली बार जाना कि मृत्यु का प्रश्न उनके मन में आया, उन्होंने उसको समझा। उन्हें ना तब भय लगा जब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसको दान देंगे, और जब पिता ने उत्तर दिया कि मैं आपको मृत्यु को दान दूंगा, तो उस वक्त भी उन्हें कोई भय नहीं लगा। जब उनके मन में दोबारा यह प्रश्न उठा कि मृत्यु के किस हेतु मैं काम आ सकता हूँ, उन्होंने तब भी नहीं जानना चाहा। तो नचिकेत तो मुक्त हुए से ही मानो, नचिकेत को अब क्या यमदेव अलग से बताएंगे? अब नचिकेत की इस अवस्था को देख करके यमदेव को समझ में आ जाता है कि इससे तो हम ही कुछ अपना कल्याण कर लें तो बेहतर होगा। तो वो नचिकेत से कहते हैं कि आपको मैं 3 वर प्रदान करता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए कि आप क्या वर मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपने 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे हैं। तो अब आगे का 10वां श्लोक की जो बैकग्राउंड है वो ये, नचिकेत ने कहा यदि आप वर देना चाहते हैं तो, नचिकेत ने कहा अगर आप वर देना चाहते ही हैं, नचिकेत ये बात बहुत अच्छे से जानता है, जब वो मृत्यु के पीछे जा रहा है, ढूंढ रहा है, तो वरदान का वह करेगा क्या? वर उसके लिए होता है जो अभी भोग की इच्छा रखता है। जिसे भोग चाहिए उसे वर चाहिए। नचिकेत को अगर भोग ही नहीं चाहिए, नचिकेत, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति भोग से पूर्णतः मुक्त हो गया। बात यह कि अभी वो भोग के विषय में सोच नहीं रहा है, अभी वो जिस चीज की बात कर रहा है उसका उत्तर दो उसे। अभी वो मृत्यु की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति सीधे पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या है, कोई अपना पता भूल गया कि मेरा घर कहाँ है, आप उससे कह रहे हैं आप पहले मिठाई खा लो, तो ये तो लगभग किसी व्यक्ति के साथ छल करना हुआ ना। नचिकेत वर लेने नहीं आया, नचिकेत सत्य जानने आया, उसे सत्य बताइए। आप कह रहे हैं कि मिठाई खा लो, वरदान ले लो, तुम तो बहुत बहुत ही दिव्य अतिथि हो, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, ये सब करके आप नचिकेत का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो नचिकेत कहता है कि ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो वरदान से मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वरदान लेने के लिए घर से नहीं निकला था, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अगर मुझे वरदान ही चाहिए होते तो मैं आपके पास क्यों आता? मेरे पिता जो पूरे संसार को सब कुछ दे रहे हैं, मैं उन्हीं से वरदान मांग लेता, मुझे वो बहुत कुछ दे सकते थे। तो अब नचिकेत कहते हैं ठीक है, तो प्रथम वर पितृ परितोष। नचिकेत कहते हैं यह है मेरा पहला वर, मुझे पितृ परितोष चाहिए। कि सबसे पहले तो जिस पिता के साथ यह घटना शुरू हुई या प्रश्नोत्तरी शुरू हुई, जिसको देख करके मैं यहाँ तक आया, जिस पिता ने मुझे यहाँ तक भेजा, जो हेतु बना, निमित्त मात्र था, कारण मात्र नहीं था, तो पिता की वजह से मैं यहाँ आया, मैंने फिर, तो अब वो बड़े बेचैन होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से वो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, बदले में उनकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उनका परितोष हो जाए, तुष्ट हो जाए। तोष यानी कि तुष्ट हो जाए, शांत हो, वह भी, केवल मैं शांत ना हूं आपके जलोपान से, पिता भी शांत हो। पिता की शांति का अर्थ है कि जिस तरह से उन्होंने सारा द्वंद्व शुरू किया, उस तरह की शांति मिलनी चाहिए पिता को। श्लोक है आगे, शांत शम कल्पः सुमना यथा स्या द्वित मन्युर्गौतमो माभिनित्यो त्वत् प्रशिष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। हे मृत्यु, जब वो कह रहे हैं हे मृत्यु, ये बड़ी गौर से समझने वाला प्रश्न है कि नचिकेत अब उनसे कह रहे हैं हे मृत्यु, यानी कि वो मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ ये हुआ कि जो मृत्यु का ही प्रतिनिधि बनकर सामने आया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो मृत्यु के देव हैं, मृत्यु के प्रतिनिधि हैं। वह पदार्थ का वह भौतिक रूप है जो आपसे मृत्यु बनकर के बातचीत करता है, लेकिन वास्तविक मृत्यु कोई बातचीत नहीं करती, वास्तविक मृत्यु कोई देव नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा हे मृत्यु। अब आप मृत्यु के ही पहलू से, के ही तरफ से अगर बोल रहे हैं तो सुनिए,
जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प हो जाएं। सबसे पहले तो मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प हो जाएं। शांत संकल्प से अर्थ है कि सारी घटना की जब शुरुआत हुई थी कठोपनिषद की, तो घटना ये चल रही थी कि पिता एक यज्ञ में व्यस्त थे, और वो यज्ञ भी विश्वजीत स्तर का यज्ञ था। वो चाह रहे थे कि अपना सर्वस्व उस यज्ञ में दान दे दें, और सर्वस्व दान देने के बाद उनकी कुछ कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं तुष्ट होंगी, पूर्ण होंगी। तो अभी पिताजी असंतुष्ट हैं, तो उनकी असंतुष्टता को तुष्टता में बदलिए, यानी कि वो तुष्ट हो जाएं पूरी तरह से, उनकी बेचैनी समाप्त हो, तो वो शांत संकल्प हो। तो अब देखने वाली बात है कि तार यहाँ पे ऐसे जुड़ सकते हैं कि सबसे पहले मंत्रीगण यमदेव से कहते हैं, जो यम के मंत्री वगैरह होते हैं, कि यह अर्ध जलपान कीजिए, इससे उस बालक का जो अग्नि की तरह दग्ध कर रहा है उसका संकल्प शांत होगा। तो यमदेव नचिकेत के संकल्प को शांत करना चाहते हैं। नचिकेत के संकल्प को शांत करने के लिए जब वर दिया जाता है, तो नचिकेत अब कहते हैं कि मेरे पिता का संकल्प शांत करो। तो ये संकल्प क्या है? यह नचिकेत के पिता वाजश्रवस में भी है, नचिकेत में भी है, और स्वयं यमदेव में भी है, जो मृत्यु का प्रतिनिधि करना है, प्रतिनिधित्व संभाल रहे हैं। दरअसल इन तीनों में ही संकल्प जो है वो अशांत की स्थिति मालूम होती है। ये तीनों ही एक दूसरे के माध्यम से अपने संकल्प को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इन तीनों में समझो कि वाजश्रवस अशांत है, यम अशांत है, नचिकेत कहीं मालूम होता है कि यह कुछ अशांति से परे जाकर के शांति की ओर बढ़ा। इसी वजह से यमदेव अब उसे वर देना चाह रहे हैं, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। तो नचिकेत कहता है कि सबसे पहले तो मेरे पिता के संकल्प को शांत करो, मेरा संकल्प आप शांत नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहता है कि उन्हें प्रसन्न चित्त करो। क्यों कहा उसने प्रसन्न चित्त करो? चित्त में बहुत सारी वृत्तियां होती हैं, प्रसन्नता भी होती है, क्रोध भी होती है, लोभ वगैरह, ये सारी चीजें। तो वो कहता है कि प्रसन्न कि चित्त में अलग अलग वृत्तियां तो होती हैं, लेकिन उस चित्त की अलग अलग अवस्थाएं अवस्थाएं जानते हुए भी सभी मनुष्यों को जो इस शरीर में रहते हैं उन्हें प्रसन्नता की अवस्था सबसे ज्यादा पसंद आती है, इसलिए उन्हें प्रसन्न चित्त करो। उनके चित्त में अन्य अवस्थाएं बाद में डालना, प्रसन्नता की अवस्था पहले डालो, ताकि वो पहले खुश हो जाएं, वो थोड़े स्थिर हो जाएं। क्योंकि कई बार हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही गंभीर दुविधा में उलझा हुआ हो, लेकिन हो सकता है वो बात वास्तव में गंभीर ना हो, वह केवल प्रसन्नता चाह रहा था, केवल उसका चित्त में थोड़ी सी चंचलता आई, चपलता आई, व्यक्ति शांत हो गया। तो उसे वास्तविक शांति चाहिए ही ना हो, केवल प्रसन्नता चाहिए हो। तो शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाएं। नचिकेत कह रहे हैं कि उन्हें प्रसन्नता दो, क्रोध से दूर करो, यानी कि उन्हें राग दो, लेकिन द्वेष से दूर करो, लेकिन दोनों साथ ही चलते हैं। सुख दो, दुख से बचा के रखो। क्यों कह रहा है नचिकेता? हालांकि दुख जितनी बड़ी समस्या है, सुख उससे भी बड़ी समस्या है, ऐसा बुद्ध ने भी कहा है। लेकिन नचिकेत फिर क्यों कह रहा है कि दुख से तो बचाओ, क्रोध रहित करो, लेकिन सुख दे दो, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न कर दो? क्यों? क्योंकि नचिकेत जानता है कि जब तक संकल्प रहेगा, व्यक्ति दृढ़ संकल्प रहेगा, द्वंद्व में रहेगा, वो दुख और सुख के खेल से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो पिताजी पूरी तरह से तो दुख और सुख से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन चूंकि वर प्रदान किया जा रहा है, तो इतनी कामना पूर्ण किए देता हूं कि कुछ पल के लिए वो प्रसन्न ही हो जाए, सुख ही हो जाए। कि सुख वैसे खराब है कि सुख के बाद कभी ना कभी दुख आता ही है, लेकिन अगर सुख मिल ही जाए भरपूर तो कोई बुरा नहीं है। हाल ही में जो पिता के मन का द्वंद है, जो समस्या की अभी उन्होंने पुत्र खोया है, वो तो माया में ही रह रहे हैं, तो अभी वो थोड़े क्रोधित हो रहे होंगे, थोड़े दुखी हो रहे होंगे, तो कुछ पल के लिए उनका दुख समाप्त कर दो और उन्हें सुख दे दो। हालांकि सुख के परे भी उन्हें बाद में जाना होगा, लेकिन टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ऐसा नचिकेत कहते हैं। क्रोध रहित हो जाएं तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें। नचिकेत ये क्यों कह रहा है कि आपके भेजने पर मुझसे बातचीत करें? क्योंकि नचिकेत सिर्फ यह नहीं कह रहा कि मैं जब जाऊं तो वहां पे बातचीत करें, नचिकेत यह भी कह रहा है
कि यमदेव मैं जान चुका हूं कि मुझे वापस तो जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि यमदेव के इस व्यवहार को देख करके नचिकेत समझ गया कि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने वह यमदेव के पास आया, इनके पास भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। इस वजह से वो जान गया कि यदि यह भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तो इसका मतलब मुझे वापस धरती पर तो जाना ही होगा। अगर नचिकेत को यह लगा होता यमदेव को देखकर कि यह मेरे प्रश्न का अंतिम उत्तर दे देंगे, तो नचिकेत के मन में यह ख्याल ही ना आता कि वह दोबारा पृथ्वी पर पिता के पास जाएगा। अगर ख्याल ना आता तो नचिकेत अपने पहला वर यह मांगता ही नहीं कि पिता के पास जब पहुंचूं तो वो मुझसे संभाषण करें। यानी कि वह जान चुका है कि वापस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यमदेव के भी बस की बात लग नहीं रही। यमदेव खुद उलझे मालूम पड़ रहे हैं, जो खुद मुझसे नमन कर रहे हैं, खुद मुझे अतिथि समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देख करके समझ जाते हैं, एक साधारण सा भाव हमारे मन में होता है कि अगर एक साधारण सी बात है, जब कोई व्यक्ति हमें जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, तो इतना तो हम समझ ही जाते हैं कि मतलब ये व्यक्ति हमसे तो कम ही जानता है, या हर मायने में हमसे तो 19 ही है। एक तरह से हम उस व्यक्ति को अपने से बेहतर मानते हैं जो हमें कम रिस्पेक्ट दे। जैसा हमारे मन में एक इनडायरेक्ट थॉट आ ही जाता है। तो यम ने नचिकेत को ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी। नचिकेत समझ गए कि इनसे नहीं होगा, मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस जाऊंगा तो अब पिता का ही काम कर देते हैं कि पिता मुझसे संभाषण करें। संभाषण यानी मुझसे बातचीत करें। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को अपने स्तर का या अपने संगत का तब मानते हैं जब वो हमसे बातचीत करता हो। आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त होते हैं या जो आपका समूह होता है, ग्रुप होता है, उस ग्रुप की पहचान ही इस बात से होती है कि आप उनसे रेगुलर स्टेज पर कितनी बातचीत करते हैं। अपने ही ग्रुप में या अपने ही समाज के लोगों में जिन लोगों से आप लंबे वक्त तक बातचीत नहीं करते, वो लोग आपसे इनडायरेक्टली नाराज हो जाते हैं। ये बड़ा ही रूल है सोसाइटी का कि आपको किसी के साथ अगर मित्रता लंबे वक्त तक रखनी है, रिश्ता अच्छा रखना है, तो आपको बातचीत करती रहने पड़ेगी कंटिन्यू। अगर आप अकारण ही, कि कोई कारण भी नहीं आया फिर भी आपने बातचीत नहीं की, तो लोग इसे नहीं समझते। लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बातचीत करते रहें, आप उनसे बार बार बात करें। इसी वजह से सोसाइटी में आप देखते हैं ना, नॉर्मल एक बिहेवियर दिखता है कि जब आप सड़क पे चल के जा रहे हैं, कोई पहचान का व्यक्ति दूर से आता मिल गया, तो अब आप भले ही उससे आपको कोई काम नहीं है, बातचीत नहीं, लेकिन फिर भी आप उससे हेलो करते हैं। हेलो करेंगे, नमस्ते करेंगे, राम राम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना है, भले ही कोई काम नहीं था। बस बातचीत करके ये सिद्ध करना था कि हमारा संबंध चालू है। अगर वो कम्युनिकेशन ना होता तो समझ में आ जाता कि संबंध खराब है। नचिकेत कह रहे हैं कि फिर से मुझे उसी संबंध में जाना होगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कम से कम जब मैं वहां जाऊं तो बातचीत वैसी ही होती रहे। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके साथ मानसिक स्तर पर अच्छे से बातचीत कर रहा है, तो वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह सकता। यह मैं आपके दिए हुए 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। आपके दिए हुए वरों में से वर का प्रस्ताव आप ही ने रखा है, आप ही जबरदस्ती दे रहे हैं। मुझे वर तो नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में उन्होंने क्या कहा था वर देते वक्त? पदार्थ विशेष मांग लो, 9th श्लोक में कहा था। तो नचिकेत जानता है कि ये सारी बात घुमा फिरा के पदार्थ के भीतर ही कर रहे हैं, जबकि अपदार्थ की अवस्था का तो ये वरदान दे ही नहीं सकते। क्योंकि नचिकेत जब कह रहा है मुझे जो बताओ वो दे नहीं रहा, आप कह रहे वरदान दो। तो नचिकेत सीधा जब कह रहा है कि मुझे वो बताइए, तो वो बताना चाहिए। आप कह रहे हैं पदार्थ विशेष मांग लो, तो नचिकेत समझ गया कि अगर आप जबरदस्ती वर दे रहे हैं तो उसमें से ये पहला मुझे दे दीजिए, और इससे ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। व्याख्या जाती है इस तरह से: जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, जिनका शांत संकल्प से अर्थ है जिनका ऐसा संकल्प शांत हो गया है कि ना जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा। नचिकेत इसी सवाल से बहुत परेशान थे शुरुआत से ही, कि पिता यदि मुझे इस यम के पास भेज रहे हैं तो जरूर यम का कोई हेतु होगा, यम का कोई काम होगा जो वो मुझसे सिद्ध करवाना चाह रहे हैं। तो तब जो प्रश्न नचिकेत के मन में आ रहा था, अब जब नचिकेत ऊपर आ चुके हैं, तो अब नचिकेत को ये लग रहा है कि शायद यह प्रश्न जो तब मेरे मन में था, अब पिताजी के मन में रह रहा होगा, कि पिताजी अशांत हो रहे होंगे कि ना जाने मेरा पुत्र ऊपर जाके यमराज के पास उसका क्या कार्य करेगा।
कौन सा संकल्प सिद्ध करेगा? तब नचिकेत पूछ रहे थे, अब हो सकता है उनके पिता वाजश्रवस पूछ रहे हो कि वास्तव में उनका पुत्र कर क्या रहा होगा, कहाँ होगा। मर जाने के बाद भी लोगों को ऐसा यकीन रहता है कि वो व्यक्ति अभी जिंदा है और कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ कर रहा है। इसलिए यह बात हमें बेचैन नहीं करती कि वो व्यक्ति नहीं है, हमें ज्यादा यह बात बेचैन करती है कि वो व्यक्ति कहीं है, कुछ कर रहा है, बस हमें यह पता नहीं है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। तो यह पूर्वाग्रह ही एक हर्ट की स्टेट पैदा करता है, दुख यहीं से पैदा होता है कि हम ये मानते ही हैं कि हर व्यक्ति हमेशा है और वह हमेशा कुछ ना कुछ करता है। इस वजह से मृत्यु के बाद भी यह बिलीफ लंबे वक्त तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। इस वजह से हमें लगता है कि घर में कभी किसी का फोन आए तो हमें लगता है उस व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि हम अभी तक यही बिलीव करते हैं कि वो कुछ कर रहा है, ही इज कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ एक्शन। तो अब वाजश्रवस के अंदर भी यही बातचीत चल रही है, यमराज के पास जाकर क्या करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा वहां पर। अकर्ता की स्थिति में तो नहीं रहेगा उनका पुत्र, वह करता ही है तो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। लेकिन वो यह भी माने कि एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आप करने से छूट जाते हैं, अब आप कुछ नहीं कर रहे, लिटरली नथिंग, सुमनाह हो जाए, यानी कि प्रसन्न चित्त हो जाए, कि उनके चित्त में अभी इतनी क्षमता नहीं है। देखो, चित्त की जो चंचलता होती है वो प्रसन्नता और शोक दोनों से अस्थिर होती है। तो अभी किसी के भी व्यक्ति जो शोक में है उसे अभी इतना नहीं समझाया जा सकता कि वो सीधा शोक से बाहर आ जाए। तो पहले उस व्यक्ति को थोड़ी सी प्रसन्नता दो, तब वो प्रसन्नता और शोक को देख पाएगा, तब शायद चित्त की व्यक्तियों को समझे। सीधा उससे कहें ज्ञान दें, कोई व्यक्ति शोक में है और उससे हम जाके ज्ञान दें कि जीवन तो बोझ है, या फिर जीवन तो बस एक घटना है। जैसा कि महाभारत में जब अभिमन्यु की मौत हो जाती है, तो फिर कृष्ण जाते हैं अभिमन्यु की माता के पास और जाकर के उन्हें वही गीता का ज्ञान जैसा उन्होंने अर्जुन को दिया उन्हें देने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि जो पैदा हुआ उसे तो एक न एक दिन मरना ही है, जो हुआ वो होना ही था। लेकिन वो अर्जुन की तरह कृष्ण का ज्ञान ग्रहण नहीं करती, वो सीधा कहती हैं कि ये कोई ज्ञान देने के का वक्त नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। तो फिर उस व्यक्ति के साथ तुम मोह भी क्यों बंधवाते हो, क्योंकि वो भी तुम ही कंट्रोल कर रहे हो। तो आखिरी आंसर तो कृष्ण के पास भी नहीं होता उस वक्त। प्रसन्न चित्त और वीतमन्यु क्रोध रहित हो जाएं और हे मृत्यु, आपके भेजे हुए घर की ओर जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त लब्ध स्मृति होकर, अर्थात ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा वही पुत्र मेरे पास लौटा, लब्ध स्मृति, कि चूंकि वो व्यक्ति मानता है कि जो व्यक्ति मर गया है वो अभी जिंदा है, वो अभी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, हमें जानने की जरूरत है तो बस इतना कि वह क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। लेकिन वो लब्ध स्मृति की अवस्था ऐसी होती है कि वो अपने मन में बिलीव करता है कि वो व्यक्ति अभी है, लेकिन वास्तव में अगर वो व्यक्ति कहीं से सामने आ जाए ना, तो वो सबसे पहले अपने पैर उठा करके, एड़ी उठा करके भागेगा वहां से, क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनरी स्टेट में ये मानता है कि वो व्यक्ति है, लेकिन असल में इंटेलेक्चुअली वो ये बिलीव नहीं करता। असल में वो व्यक्ति सामने आ जाए तो वो खुद सबसे ज्यादा डर जाए। तो वो लब्ध स्मृति की अवस्था में है कि वो मानता तो है कि नचिकेत चला गया है, लेकिन वो यह भी मानता है कि नचिकेत सच में है भी और नहीं भी। ऐसे कह लीजिए कि किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति है, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो जब नचिकेत अचानक से सामने आएगा तो उसके मन में ये विश्वास घर कर गए थे जो कि नचिकेत तो चला गया था, तो ये कैसे आ गया। तो वो कहता है कि वो पुरानी बातें भूल जाएं और उनके मन की स्मृति केवल इतनी रहे कि मैं वहीं हमेशा से उनके पास था। क्योंकि जिस चीज के साथ आप अपनी पहचान जोड़ते हैं, आपको वही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, फिर चाहे वह प्रेम हो या घृणा हो। उन्होंने अपने पुत्र के साथ अगर प्रेम जोड़ लिया तो उन्हें पुत्र का प्रेम पसंद आ रहा है। पुत्र अगर चला गया तो अब पुत्र की जो छवि उन्हें तकलीफ दे रही है, उनके साथ उनका घृणा का संबंध होगा। तो थोड़े दिनों के बाद वो व्यक्ति जिससे बहुत प्रेम कर रहा होता है, अगर वो चला गया तो वह भी धीरे धीरे उसकी छवियों से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो उसे तकलीफ देती है। फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तस्वीरों को, घर से उसके सामान को शुरुआत में नहीं हटाता, लेकिन धीरे धीरे हटाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे तकलीफ दे रही है। अपने फोन से उनके वीडियोस, उनके फोटोज डिलीट करना शुरू कर देता है।
तो धीरे धीरे वही प्रेम अब घृणा में बदलता है। वो घृणा में इसलिए बदलता है क्योंकि जो व्यक्ति जी रहा है उसे तो तकलीफ होती है लगातार। तो ऐसे में अचानक से कोई व्यक्ति सच में सामने आ जाए तो अब वो घृणा हावी हो जाएगी। वही घृणा उससे कहेगी कि वो व्यक्ति नहीं आया है, और वह लब्ध स्मृति, वो कहेगी कि वो कोई भूत है या फिर कोई उसका हमशक्ल है। तो हकीकत जो है, जो परसेप्शन जो है, वो हम अपने, कह लीजिए, बहुत हद तक हम ऑब्जर्व करते हैं और बहुत हद तक हम अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट करके रखते हैं। लब्ध स्मृति होकर वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, संभाषण करे। वो मुझसे बातचीत करें, मुझे समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यह अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। मैंने आपसे बहुत सारे वर आप मुझे देने जा रहे हैं, 3 वर मुझे देने जा रहे हैं। पहला वर मैं यही मांग रहा हूँ कि मेरे पिता के साथ सारा जो खेल शुरू हुआ था वो फिर आके अंत में खत्म वहीं हो रहा है। सारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? पिता को एक कामना चाहिए थी। पिता को कामना चाहिए थी तो पुत्र के मन में भी कामना थी। अब वो बात और है कि हम यहाँ कह सकते हैं पिता के मन की कामना थोड़ी बड़ी थी, पुत्र की थोड़ी छोटी थी। पिता को समाज में कुछ चाहिए था तो पुत्र को अपने ही मन में कुछ चाहिए था। लेकिन मूल स्थिति ये है कि दोनों को ही कुछ ना कुछ तो चाहिए था। एक कामना में से जो दूसरी कामना निकली वो एक्सपेंड होते होते कहाँ तक पहुंच गई जाकर के, कि अब नचिकेत जो उसका बेटा था, शुरुआत देखो हुई थी वाजश्रवा से। वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस और उसका भी पुत्र नचिकेत। तो ये चलती ही जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त ऐसे हैं जिनमें ये बताया गया है कि बहुत सारे राजा या बहुत सारे जो कुल वंश हैं, ग्राम वंश है, जैसे कि उसमें कुल सूक्त भी है, तो उसमें ये बताया गया है कि एक वंश से दूसरा वंश या एक कुल से दूसरा कुल कैसे निकलता है, क्या कैसे पहचान बनती है। तो उसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि कैसे एक कामना में से दूसरी कामना निकल रही है और कैसे एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है। उसी का भौतिक रूप कुल और जो जातियां होती हैं जो हम सामने देखते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ स्पिरिचुअल सिंबॉलिकली ही सामने हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। हर चीज में हम जबरदस्ती सिंबॉलिक मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो अब वही नचिकेता उस प्रश्न का, उसी कामना को पीछा करते करते पिता से होते हुए यम के पास आया। अब यम से वो फिर कह रहा है कि अब मैं फिर पिता के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है, मैं जान गया। और मैं ये भी जान गया जब आपके पास उत्तर नहीं तो अब मैं यहाँ क्या करता भला। तो अब मैं पिता के पास तो मुझे जाना ही है, तो उन्हीं के साथ मैं बातचीत कर सकूं और उसी में मैं देख सकूं। लेकिन नचिकेत यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि पिता के पास तो उत्तर नहीं था, फिर से उनके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नचिकेत को यहाँ यह समझ में आ गया कि सिर्फ पिता के पास उत्तर नहीं है ऐसा नहीं है। इस दुनिया में किसी के पास वो आखिरी उत्तर नहीं है, ना पिता के पास है, ना इस दुनिया को चलाने वाले, सबको देखने वाले यमदेव के पास है। उनके पास तो सभी प्रश्नों का, सभी मनुष्यों के मन के प्रश्न के उत्तर रखते हैं कि भाई इनके पास भी नहीं है और मेरे पास तो है ही नहीं। इसका मतलब नचिकेत अब ये समझ चुका है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो एक स्टेट होती है कि अब नचिकेत कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि जब किसी के पास ही उत्तर नहीं है तो फिर हम उसी स्थिति में वापस चले जाते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि कई लोग फिलोसफी की दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने निकल पड़ते हैं, सारी उम्र गवा देते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते 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 ढूंढते, आंसर तो नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में उन्हें ये समझ में आ जाता है कि जिस क्वेश्चन को वो इतने सीरियसली पकड़े हुए हैं, दरअसल उस क्वेश्चन में इतना कुछ दम भी नहीं है, वो कुछ इतनी जरूरी चीज भी नहीं है। तो एट द एंड कोई अल्टीमेट आंसर हाथ नहीं आता, बस ये समझ में आता है कि ठीक है क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दें। जैसे बुद्ध के साथ, जब बुद्ध 63 दिन के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, तो बुद्ध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसे नचिकेत के साथ हो रहा है। बुद्ध ये संकल्प करके बैठे होंगे कि जीवन का सत्य क्या है मैं ये जान के रहूंगा। तो बुद्ध कई दिनों तक बैठे रहे, तब तब करते रहे होंगे। हो सकता है आखिरी दिन जब कहा जाता है कि उन्हें आत्मज्ञान मिला, तो शायद हो सकता है उन्हें यह भी मिला हो। नहीं, इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती कि बुद्ध ने क्या जाना होगा, और आप बहुत कम जानते हैं, बुद्ध को जान ही नहीं सकते। लेकिन एक अंदाजा लगाएं अगर, तो क्योंकि कई दिनों के बाद बुद्ध भी ये जान चुके होंगे कि अंतिम सत्य क्या है, ये भी तो एक जिद है मेरी। तो ये सवाल इतना जरूरी ही क्यों है? मैं जबरदस्ती सवाल खुद से पूछता हूँ कि अंतिम सत्य क्या है, फिर मैं उसे ढूंढता हूँ। तो ये सवाल ही अपने आप में कोई ऐसा खास जरूरी है? तो बुद्ध सोचे होंगे कि सवाल ही छोड़ देते हैं।
क्या कुछ जरूरी है, कुछ अंतिम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मिलेगा अभी, मैं उसे फिर वेरीफाई करने के लिए लग जाऊंगा, अगली जिद पैदा कर लूंगा कि कैसे पता चलेगी यही अंतिम है। तो फिर बुद्ध ने फिर वहां से एक मध्यम मार्ग की तरफ बढ़े कि पूरी तरह से सवालों को खारिज भी नहीं किया जा सकता और पूरी तरह से लास्ट आंसर भी नहीं मिल सकता। तो फिर बुद्ध ने चुपचाप खीर पी ली कि अब क्या जबरदस्ती जिद पाल के करेंगे कि भोजन करेंगे ही नहीं, तो ये एक जिद ही तो हुई। तो बुद्ध ने कहा छोड़ देते हैं जिद, कर ही लेते हैं भोजन। क्योंकि बुद्ध के साथ घटना क्या हुई थी, बड़ी अजीब थी। जब वो चार घटनाएं देखी, उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकले, फिर उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक मृत को देखा, एक शरीर को जलते देखा। तो दरअसल उस वक्त हुआ ये कि जिससे बुद्ध के मन में संन्यास आया, दरअसल उनके मन की अवस्था को उन्होंने एकदम अपोजिट देख लिया। तो उस वक्त होता ये, एकदम अपोजिट देख लेने पर हमें उस वक्त ये लगता है उससे पहले कि एक ही सत्य है। तो उस वक्त उन्हें लग रहा था कि सुख ही सत्य है। फिर उन्होंने अचानक से जब दुख देखा, तो उस स्थिति में उन्हें लगा कि केवल सुख नहीं, केवल दुख ही सत्य है। तो अब वो केवल की भाषा समझते थे, ही की भाषा समझते थे, भी की भाषा कभी उन्होंने समझी नहीं। तो जहां वो अब तक हमेशा कहते आए थे, जब तक राजमहल में रह रहे थे, कि केवल सुख ही सत्य है, तो अब उनका मन केवल से वहां से शिफ्ट होके आ गया कि केवल दुख ही सत्य है। लेकिन जब ढूंढते ढूंढते निकले, तो फिर उन्हें पता चला कि ना केवल दुख और ना केवल सुख सत्य है, दोनों ही मिलकर के चलते हैं। इसलिए जब उन्होंने चार आर्य सत्य बोले, तो वो क्या कहा कि सर्वम दुखम दुखम। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि केवल दुख ही दुख है संसार में, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि सर्वम दुखम दुखम से मतलब है कि जो सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, उनकी शुरुआत तो दुख से ही होगी। क्योंकि सुख की अवस्था में तो वो सवाल क्यों पूछते रहेंगे भला? कोई नहीं पूछता सुख में सवाल। दुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे कोई। एक स्टेट ऑफ सोरो में ही लोग मेहनत करते हैं और उसी स्टेट में ही लोग सवाल पूछते हैं। जब प्लेजरेबल स्टेट होती है, उसमें कोई ना सवाल पूछता है, ना सिस्टम को गाली देता है, और ना ही उसे कोई चीज में समस्या आती है। तो अब लास्ट में फिर क्या कहते हैं बुद्ध की, अगर दुख है तो दुख का निवारण भी है और इसका मार्ग भी है। क्या है दुख का निवारण? दुख का निवारण ये है कि पहले तो ये मान लो कि हर चीज में दुख है, ये तुम्हें लगता है। दुख के अलावा भी बहुत कुछ है, ये भी नहीं कहा जा सकता कंप्लीटली दुख है ही नहीं। दुख के अलावा भी बहुत कुछ है। तो जैसे बहुत सारी चीज है, 10 सामग्री है जीवन में, उनमें से एक सामग्री दुख है, एक सामग्री सुख है, और भी अन्य सामग्री है। दिक्कत तब हो जाएगी जब आप किसी एक ही सामग्री को पकड़ के बैठ जाएं। इस चारवाक कहते हैं कि केवल सुख की सामग्री को पकड़ लो, तो दिक्कत हो जाएगी चारवाकियों के लिए। और अगर कोई कहे कि केवल दुख की सामग्री को पकड़ लो, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो अलग अलग सामग्रियां हैं, उन्हें ध्यान से देखेंगे तो फिर अंत में बुद्ध के हाथ में क्या था? कुछ नहीं। देख लिया कहीं पर कि जैसे सुख और दुख के बीच में एक मध्यम स्थिति उन्हें मिली, उन्होंने कहा दोनों को देखो, एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको दोनों दिख रही है। तो वैसे ही अब नचिकेत को दिख रही है। नचिकेत क्या वरदान मांग रहे हैं, और यमदेव क्या उन्हें वरदान में देंगे, क्या लेंगे, वो चीज एक अलग है। वो कहा ना, वो इसका एक फिक्शनल वर्ल्ड है, वो सब चल रहा है। लेकिन उसी फिक्शनल स्टोरी के बीच में जो नॉन फिक्शनल, यानी कि जो श्रुति है, जो हिडन मीनिंग है बिटवीन द लाइन्स है, जिसको हम अपनी और मैं और अपनी लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं। अगर हम उस बिटवीन द लाइन्स के मीनिंग को अगर पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम कठोपनिषद को बेहतर समझ पाएंगे। वरना हम सिर्फ एक टेल की तरह ही उसे देख पाएंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं अगर आप एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसके बीच के हिडन मीनिंग को अगर समझेंगे, तो हमें अपनी ही लाइफ के रिलेटेबल आंसर ज्यादा मिल पाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। तो ये 10th श्लोक था, शायद 10th ही था, हाँ, ये 10th श्लोक था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे कि क्यों उन्होंने ये वर मांगा, क्या बताना चाह रहे थे। फिर जब वो यही वर अब देंगे, वो कि आपके पिता एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम 11 श्लोक कवर करते हैं, जिसमें यही कहानी आगे चलेगी, मेरी आपकी हम सबकी जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ की कहानी है, स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच।